Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 8th January 2021. Let's start the session. So हमारी जो पहली न्यूज़ है वो आपको जैसे सबको पता है कि अमेरिका में ये ट्रम्प साहब ने हंगामा कर दिया है, तो वही है। तो पहली यही न्यूज़ है कि अब जो हमारे नए प्रेसिडेंट होंगे यूएस के, वो बिडेन साहब हो ही जाएंगे, क्योंकि अब ट्रम्प साहब ने ये बोल दिया है कि हम ईजी ट्रांजिशन कर देंगे। देखिए यहाँ लिखा भी है, इवन दो आर टोटली डिसएग्री। मैं पूरी तरह से डिसएग्री हूँ, लेकिन मैं ऑर्डरली ट्रांजिशन करने के लिए तैयार हूँ। तो इसका मतलब सरकार अब ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये बताइए, अमेरिका इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री और यहाँ पे भी स्मूथ ट्रांजिशन नहीं हो सकता है। मतलब एक सरकार छोड़ने के लिए रेडी ही नहीं है ट्रम्प साहब, तो क्या ही बोलेंगे। तो एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिडेन साहब जब बनेंगे तब इंपॉर्टेंट होगा। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो दूसरी न्यूज़ है जीडीपी से रिलेटेड है। तो जीडीपी में क्या बोला गया है कि जीडीपी जो है कम होने वाली है, कम हो रही है। जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 7.7% दिस फिस्कल गवर्नमेंट। तो इसमें जो बात की गई है वो इंडिया की रियल जीडीपी की बात की गई है। आप यहाँ देखेंगे इंडिया रियल जीडीपी। तो ये रियल जीडीपी क्या है, तो मैं आपको बस जो एग्जाम में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रियल जीडीपी एंड व्हाट इज़ नॉमिनल जीडीपी। तो जो नॉमिनल क्या होती है पहले मैं आपको बता देता हूँ। नॉमिनल होती है जो आज की करंट ईयर पे नापा जाता है। जैसे अभी हमारा ईयर क्या चल रहा है 2021, तो उसे हम बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, जो 2021 की रेट के अनुसार होगा। एक होती है रियल जीडीपी। तो रियल जीडीपी क्या होती है, जो हम अपने बेस ईयर माना जाता है उसके अकॉर्डिंग हम महंगाई या घाटे को नापते हैं। तो अभी जो हमारा, अगर कोई पूछता है कि हमारा क्या बेस ईयर चल रहा है फॉर जीडीपी, तो अभी हमारा 2011 चल रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी ऐसी रिकमेंडेशन है कि इसे 2021 कर दिया जाए, 2020-21 कर दिया जाए। लेकिन अभी अगर एग्जाम में आएगा तो आपको क्या करना है, 2011 उसमें डायरेक्ट यही एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द बेस ईयर फॉर दिस जीडीपी या फॉर दिस ईयर जीडीपी। तो बेस ईयर अभी 2011 ही है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो वो नॉमिनल जीडीपी पूछ लेगा या वो रियल जीडीपी पूछ लेगा। इसी से हम महंगाई का पता करते हैं। डिफ्लेशन जिसे बोलते हैं ना, डिफ्लेशन आपने सुना होगा, डिफ्लेशन या डिफ्लेटर आपने सुना होगा। तो डिफ्लेटर का फॉर्मूला यही होता है, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। इसे जब लगाते हैं इससे हमें महंगाई या घाटे का पता चलता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बढ़ रही है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो कम हो रही है। तो ये हमारा डिफ्लेटर होता है। तो एग्जाम के लिए बस इसका फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, नॉमिनल अपॉन रियल इनटू 100। कभी कभी पूछ लेता है सीडीएस या सीएपीएफ में, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक्स से भी अच्छे सवाल बन रहे हैं। तो बस आप बेस ईयर ध्यान रखिएगा। इससे और कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हम आगे बढ़ते हैं। आज बहुत कम न्यूज़ आई हैं, इतनी आई नहीं है, लेकिन जो भी आई हैं मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, एक इधर अच्छा हाँ, ये देखिए रोज आ रहा है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि एवियन फ्लू में आपको रोज डेली समझा भी रहा हूँ इसके बारे में। एवियन इन्फ्लुएंजा जिसे बोलते हैं। तो इसमें देखिए दो वायरस का नाम आ गया, H5N1 एंड H5N8। तो ये HN का मतलब क्या है, H5N1 क्या होता है, तो इसमें हेमा के 5 होंगे, 5 मॉलिक्यूल्स, और N न्यूरो का 1 होगा। तो जब ये दोनों मिल जाएंगे तब H5N1 बनेगा। ऐसे ही H5N8 क्या होता है कि हेमा के 5 होंगे, न्यूरा का 8 होगा, ये दोनों मिलेंगे तब हमारा एक नया वायरस बनेगा। तो ये दोनों बहुत तबाही मचा रहे हैं, इनकी वजह से बर्ड फ्लू हो रहा है। किन किन राज्यों में हो रहा है, राजस्थान, एमपी, हिमाचल प्रदेश एंड केरला, इन राज्यों में हो गया है। और ये कंफर्म कर दिया केस कि इनमें ये इन दोनों वायरस की वजह से ही हो रहा है। तो डायरेक्ट आपसे ये पूछ सकता है कि H5N1 या H5N8 ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, बस यही एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये किससे रिलेटेड है हमारे, या तो होगा क्वेश्चन में एवियन इन्फ्लुएंजा वर्ड लिखा होगा या लिखा होगा बर्ड फ्लू। तो ये दो चीज़ आपको बस ये वायरस का नाम याद रखना, किससे रिलेटेड है। एग्जाम में आपके डायरेक्ट सवाल होगा H5N1 और H5N8 किससे रिलेटेड है, तो बर्ड फ्लू से रिलेटेड है। तो मैं केवल वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा। सो आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं पूरा पेपर करके पढ़ के मैं तब आपको बताता हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पहली वुमेन चीफ जस्टिस तेलंगाना हाई कोर्ट की। तो बस इनका नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, हीमा कोहली इनका नाम है। ये तेलंगाना हाई कोर्ट की, THC तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली वुमेन चीफ जस्टिस है। ये पहली वुमेन वाला जो क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ का फर्स्ट वुमेन हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था कि टेस्ट क्रिकेट में, मेंस की टेस्ट क्रिकेट में पहली वुमेन को लाया गया एज अ फॉर्म ऑफ अंपायर, जिनका नाम है पुलस्के करके था। तो वो भी आपको याद होना चाहिए। फिर ये अगेन एक वुमेन चीफ जस्टिस जो पहली बार बनी है तेलंगाना हाईकोर्ट की, जिनका नाम है हीमा कोहली। तो इनका नाम आपको याद होना चाहिए। सो हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज का क्वेश्चन यही है, ये पंचायती राज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में रखा गया है, मैं ही आंसर लिख रहा था, किस शेड्यूल में रखा गया है और किस अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया। ये दो आज के सवाल हैं, किस शेड्यूल में रखा गया पंचायती राज को, किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, ये आज का आंसर है। कल मैंने आपसे पूछा था कि साबरीमाला टेम्पल कहाँ पर है, तो केरला में है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था। फिर मैंने ये पूछा था किस गॉड से रिलेटेड है, तो गॉड अयप्पा,
अय्यप्पन बोलते हैं या अय्यप्पा बोल देते हैं उन्हें कभी कभी, तो ये उससे रिलेटेड है। साबरीमाला टेम्पल केरला में अय्यप्पन से रिलेटेड है। आज का क्वेश्चन है कि पंचायती राज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस शेड्यूल में है और कब ऐड किया गया, या उसका अमेंडमेंट बता देंगे तो एक ही बात है। तो आज का क्वेश्चन यही है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जो न्यूज़ है उन सबको कवर करेंगे। हाँ, ये अगेन है इंपॉर्टेंट न्यूज़, एक नया फ्राइट कॉरिडोर बनाया गया है। ये वर्ल्ड का, देखिए यही क्वेश्चन होता है कि वर्ल्ड का फर्स्ट 1.5 किलोमीटर इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक, मतलब एक जैसे हमारा कंटेनर है उसके ऊपर एक और रख देंगे तो 2 मंजिला अब कंटेनर, जो आपने देखा है ना मालगाड़ी जो लेके जाती है, तो देखिए यहाँ फोटो भी है। डबल स्टैक पहली बार वर्ल्ड का 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक के बीच में, तो न्यू रेवाड़ी से लेके न्यू मदर सेक्शन, प्लीज रिमेंबर न्यू रेवाड़ी से लेके न्यू मदर सेक्शन, ये वेस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड कॉरिडोर है, WFDC। किस में बनाया गया, फिर से आप यह देख लीजिए, ये वेस्टर्न फ्राइट डेडिकेटेड कॉरिडोर में किस किस के बीच में बनाया गया, न्यू रेवाड़ी से लेके न्यू मदर सेक्शन, न्यू मदर सेक्शन। तो इसके बीच में पहली बार वर्ल्ड का फर्स्ट 1.5 किलोमीटर लॉन्ग इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। तो या तो ये पूछ लेगा किस कॉरिडोर में बनाया गया, तो वेस्टर्न कॉरिडोर में बनाया गया। किस किस के बीच में बनाया गया, तो न्यू रेवाड़ी, ऐसे याद कर दीजिए शॉर्ट फॉर्म में, NR से लेके NM न्यू मदर तक। तो ये 2 चीज बस इसमें याद रखनी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वर्ल्ड का पहली बार ऐसा है जो 1.5 किलोमीटर का बनाया गया, वो भी डबल कंटेनर का। तो बहुत अच्छा काम चल रहा है आजकल, इससे बहुत सारी जॉब जनरेट भी होंगी, ऐसा ये बोल रहे हैं, और किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। फिर ये अगेन एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है। इसमें जो पूछा जाएगा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मैंने अलग से यहाँ लिखा है, ये देखिए क्वेश्चन बनेगा, हु इज द आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। आयोडीन मैन किसे कहा गया है, तो डायरेक्ट होता है इसका चंद्रकांत S पांडव। प्लीज रिमेंबर इनका नेम। जो ये वैसे पेपर होते हैं जैसे NTPC हुआ, SSC हुआ या FCAT हुआ, UPSC नहीं पूछता कभी भी, ये नहीं पूछेगा कि हु इज आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। लेकिन अगर आप और कोई डिफेंस का पेपर दे रहे हैं, जैसे NDA भी अगर दे रहे हैं, तो उसमें कभी कभी पूछ लेता है हु इज द आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। जैसे एक बार मेरे को ध्यान है NDA CDS में लिखा था हु इज द जो वाटर मैन ऑफ इंडिया, तो ऐसे पूछ लेता है। मैन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आयोडीन मैन ऑफ इंडिया, उनका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, हु इज द आयोडीन मैन ऑफ इंडिया। तो इनका नाम क्या है, चंद्रकांत S पांडव। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। हाँ, ये जो बात की गई है, एक कमेटी बनाई गई थी पिछले साल ताकि सुपरवाइज किया जा सके कि कितना न्यूट्रिशन चल रहा है देश में, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के तहत। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन क्या है, इसका मिशन का एम क्या है, बस आपको ये ध्यान रखना होना चाहिए। तो इसमें ये बोला गया था जो माल न्यूट्रिशन है, जो कुपोषण है देश में, उसे हमें खत्म करना है। तो आपको बस इसकी डेडलाइन ध्यान होनी चाहिए, 2022 थी डेडलाइन। ये किसके अंतर्गत था, पोषण अभियान था एक, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। उसमें यह बोला गया था कि देश में जितना भी माल न्यूट्रिशन है या जितनी भी भुखमरी है, कुपोषण है, उसे हमें खत्म करना है बाय 2022। तो बस आपको एक डेट ध्यान होनी चाहिए। इसमें चार कैटेगरी बनाई गई थी। कौन कौन सी थी, एक तो था हमारा क्या कहते हैं, एनीमिया, एक अंडरवेट, एक स्टंटिंग और एक लो वेट। ये 4 चीज थी, एनीमिया, अंडरवेट, स्टंटिंग और लो वेट। इनको ये बोला गया था इन सबको 2-2% कम करना है। केवल एनीमिया को 3% रखा गया था टारगेट, और अंडरवेट, स्टंटिंग और लो वेट का जो टारगेट था वो 2% था। एनीमिया का टारगेट था 3%, कि हमें 3% की दर से इसे कम करना है हर साल। और इन सबको अंडरवेट, स्टंटिंग और लो वेट को हमें 2% की दर से कम करना है हर साल। इसमें जो फंड आता था नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में, ये 50% जो फंड आता था वो वर्ल्ड बैंक से आता था, और 50% जो आता था वो हमारे इंडिया वाले देते थे। तो एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा सच। आपके CAPF में, सिविल सर्विस में ज़्यादा ऐसा डिटेल सवाल होता है। आपके पास ये टारगेट पूछा जा सकता है, तो टारगेट आपको याद रखना है 2022 है। और क्या कहते हैं, इसका आयोडीन मैन कौन है, बस ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए देता हूँ, कभी कभी आपको अपने आंसर में अगर लिखना पड़े आपके ऐसे पेपर में, तो आप इसको अच्छे से और डिटेल्ड एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो जो इंपॉर्टेंट लगे वही आप अपने नोट्स में लिखिएगा। मैं यहाँ बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसमें से जो आपको अच्छी लगे वो आप अपने नोट्स में लिखा करिए। हाँ, जैसे ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन होगा कि अभी पहले बने हैं, इसलिए पहला इंडियन अमेरिकन है जो US आर्मी में फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बना है। तो इनका नाम याद होना चाहिए, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का नाम राज अय्यर। अमेरिका में ये पहले चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने हैं जो इंडिया के हैं। इनका नाम क्या है, राज अय्यर। प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पर्सनैलिटी बेस्ड सवाल बहुत आ रहे हैं। हाँ, इंडिया फिजिकल डेफिसिट में एक्सीड 7%। तो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, आपने बहुत बार अखबार में सुना होगा, व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट। तो आज मैं आपको इजी भाषा में समझा देता हूँ फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। देखिए, फिजिकल डेफिसिट का मतलब है कि सरकार को जहां जहां से पैसा मिल रहा है और जहां जहां वो खर्च कर रही है उसके बीच का डिफरेंस, जो मिल रहा है पैसा, उसे तो हम बोलते हैं रिसिप्ट्स।
रिसिप्ट्स बोलते हैं जहां जहां से पैसा मिल रहा है सरकार को, और एक्सपेंडिचर बोलते हैं जहां जहां सरकार पैसा खर्च कर रही है। रिसिप्ट्स क्या होता है, जैसे सरकार को पैसा कहां से मिलेगा, जैसे टैक्स के फॉर्म में सरकार को पैसा मिलता है, हम टैक्स जमा करते हैं उससे सरकार को पैसा मिलता है। एक्सपेंडिचर क्या होता है, जैसे एक्सपेंडिचर अपने लोगों को वेतन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वेतन देती है, बहुत सारी सब्सिडीज लाती है, या अभी आपने देखा ट्रेन कॉरिडोर डाला गया है, या एयरपोर्ट बना रही है, रोड बना रही है, तो ये सब होता है सरकार का एक्सपेंडिचर। तो अगर सरकार के पास पैसा कम आ रहा है, मतलब रिसिप्ट्स जो है, रिसिप्ट्स अगर सरकार के पास कम आ रही हैं और एक्सपेंडिचर अगर सरकार का ज्यादा है, तो उसे हम बोलेंगे फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब हिंदी में होता है घाटा। तो अगर सरकार के पास पैसा कम आ रहा है, सरकार के पास टैक्स कम आ रहा है और सरकार काम ज्यादा कर रही है, खर्च ज्यादा कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो यही बोला गया इस साल का फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ सकता है 7%। आपको पता है क्योंकि इस साल सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना ही पड़ा कोरोना के टाइम पे। सरकार के पास जितना भी पैसा था सरकार ने पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करी, और लेकिन सरकार के पास इतना पैसा आ नहीं पाया, तो इसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के चांस बढ़ गए। तो इसलिए मैंने आपको आज हिंदी में समझा दिया व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट, कि रिसिप्ट्स अगर गवर्नमेंट के पास कम आ रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं अपना फिस्कल डेफिसिट। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, रिसिप्ट माइनस एक्सपेंडिचर। अगर ये नेगेटिव में होगा तो ये लॉस में चला जाएगा, तो बस ये याद रखिएगा। तो ये हमारा हो गया फिस्कल डेफिसिट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें एक इंडेक्स का जिक्र है, तो बस आपको ये ध्यान होना चाहिए इंडेक्स और कौन निकालता है। तो फूड प्राइस इंडेक्स, FPI, फूड प्राइस इंडेक्स, इसे कौन निकालता है, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO निकालता है किसको, फूड प्राइस इंडेक्स को। ये हर महीने निकाला जाता है। बस आपसे ये पूछा जाएगा बढ़ रहा है कम हो रहा है, ये नहीं पूछेगा। बस दो चीज याद रखनी है, कौन निकालता है और क्या चीज है। तो FAO निकालता है, क्या है, इसे फूड प्राइस इंडेक्स बोला जाता है बस, और इससे कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ऑल न्यूज़ आर कवर्ड। हाँ, तो आज के न्यूज़पेपर में बस इतनी ही न्यूज़ थी। तो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। अब बहुत कम लोग देख रहे हैं, लेकिन अब मैं थोड़े दिन आपको और देखूंगा कि कुछ लोग अगर इंटरेस्टेड हैं देखने के लिए, तो इसे हमको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। तो जितने भी लोग देखते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप इंडिविजुअली देख रहे हैं तो आप एक लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट क्या करना है, आपको आंसर देना है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट नहीं करना है, वहाँ मेरी तारीफें या अपने क्वेश्चन लिखिए, या फिर जो मैंने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर दीजिए। नहीं पता तो लिख दीजिए सर नहीं पता, प्लीज एक्सप्लेन। इतना तो कर ही सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन यही है कि पंचायती राज हमारे शेड्यूल में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया, किस शेड्यूल में ऐड किया गया, और किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुआ है। कल का आंसर मैंने बता दिया था, साबरीमाला टेम्पल केरला में, किससे रिलेटेड है, लॉर्ड अयप्पा से रिलेटेड है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की न्यूज इतनी थी। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, बाय बाय।